बहुत कठिन होता है कठिन समय में भी सहज रहना। सरल बने रहना उससे भी दुष्कर है, विशेषकर तब जब पिता राजा रहा हो, भाई हर बात मानने को तैयार हो और पत्नी का सुख इसी में हो कि वह वहीं रहे जहाँ पति की छाया रहे। रामकथा मनुष्य को सहज होना सिखाती है। यह ये भी सिखाती है कि तमाम धन संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य आदि पाकर भी सरल बने रहना हो तो इसकी कुंजी क्या है? कुंजी है समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। लेकिन सिनेमा को अब सरलता की मुंडेर भी हासिल नहीं है। वह इसी मुंडेर पर बैठा कौवा बन चुका है। जैसे दादी बचपन में इस आस से दिन भर उड़ाया करती थी कि शायद उसका काव काव करना किसी आने वाले की सूचना ही हो। निर्देशक ओम राउत की नई फिल्म आदिपुरुष भी मुंडेर पर से आने वाली ऐसी ही एक आवाज़ है। ये राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण की कहानी नहीं है। ये कहानी उन्होंने राघव, जानकी, शेष, बजरंग और लंकेश की बुनी है। इंटरवल तक ही फिल्म सुंदरकांड पार कर जाती है और इसके बाद का लंका कांड अपने आप में ही एक बड़ा कांड है। सिनेमाई छूट के सहारे पौराणिक कथाएं कहने का इतिहास भारत में भी सिनेमा जितना ही पुराना है। पहली राम कथा जब पर्दे पर उतरी तो राम और सीता दोनों के किरदार एक ही कलाकार ने निभाए। राम की सौम्यता की झलक वहीं से निकली। तेलुगु में बनी राम कथा में राम मूंछों के साथ नजर आए और अब तेलुगु में कथाकथित सुपर सितारे प्रभास जब नई फिल्म के साथ सिनेमाघरों तक पहुँचे तो वह मूंछों वाले राम ही बने हैं। राम को जिस दिन राजा बनना था उसका मुहूर्त नक्षत्रों की गणनाएं करने चला गया था। गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ने ही मुहूर्त निकाला, लेकिन वह मुहूर्त राजा दशरथ के मरण और राम के वनवास का कारण बना। राम कथा ऐसी ही छोटी छोटी अनुभूति की कहानी है। ये अनुभूतियाँ कभी केवट प्रसंग में दिखती हैं तो कभी शबरी के झूठे बेरों में, तो कभी राम और हनुमान के मिलन में। दुश्मन सेना में आकर मरणासन की चिकित्सा करने वाले सुषेण वैद्य का प्रसंग विस्तार में देखें तो बड़े सामाजिक प्रभाव वाला है, लेकिन जिस सामाजिक समसत्ता का पाठ राम ने पढ़ाया है वह यहाँ उसके पराक्रमी प्रचार के प्रपंच में खो गए हैं। फिल्म आदिपुरुष में जब राम कहते हैं जानकी में मेरे प्राण बसते हैं लेकिन मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है, तो बस ये एक लाइन का प्रसंग है राम को मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध करने का, जहाँ वह रावण से युद्ध करने के लिए अयोध्या की सेना नहीं चाहते हैं। लेकिन रामकथा के ऐसे ढेरों प्रसंग में त्रेता युग में पुरुषोत्तम को आदि पुरुष बताए जाने वाले फिल्म बनाने वालों का दावा मजबूत करने में उनकी मदद कर सकते थे। छोटा भाई जब हमेशा भाभी माँ की सेवा और रक्षा में ही तत्पर रहता हो तो ऐसे में बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ रूमानी होने का समय भी निकाल पाएगा, सोचना मुश्किल है। लेकिन फिल्म टी सीरीज़ की है तो अरिजीत सिंह का गाना होना ही है, और गाना होना है तो कबीर सिंह हो या राघव, फिल्म बनाने वालों को क्या फ़र्क पड़ता है। संगीत और इसके गीतों के साथ ही इसके संवाद भी फिल्म आदिपुरुष की बड़ी विफलता है। इस तरह की कथाओं में लेखन में जो सहजता और सरलता विचारों की चाहिए वह इसके संवादों में है ही नहीं। हालांकि संवाद लिखने वाले मुंतशिर अब शुक्ला भी हो चुकी हैं, लेकिन रामकथा की मानवता का ध्यान रखने में वह चूक गए। फिल्म देखने के बाद यह समझ आता है कि फिल्म के टीज़र को लेकर मचे हो हल्ले के बाद ओम राउत ने इसमें कोई खास फेरबदल नहीं किया। टीज़र में दिखे सारे ग्राफिक्स, सारे स्पेशल इफ़ेक्ट्स और सारे किरदार हूबहू वहाँ उपस्थित हैं। इस चक्कर में फिल्म भी कहीं ज़्यादा लंबी हो चुकी है। प्रभास, कृति सेनन और सनी सिंह स्टारर फिल्म आदिपुरुष की तुलना इससे पहले हिंदी में रिलीज़ हो चुकी रामकथाओं, खासकर रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण से जरूर होगी। और जब जब यह तुलना होगी, सबसे पहली खामी जो इस फिल्म में लोगों को दिखेगी वह है फिल्म में जानकी बनी कृति सेनन। उनके चेहरे पर जो भी कृत्रिम प्रयोग हो चुके हैं उन्होंने उनके चेहरे की सौम्यता हर ली है। होठ और नाक उनके तीखे बनाए गए हैं और मिथिला की राजकुमारी के जिस सौंदर्य को देख राम पुष्पक वाटिका में मोहित हुए उसका छठा तक कृति सेनन की सुंदरता में नजर नहीं आता। यही हाल प्रभास का है।